दोस्तों, फ्लाईओवर इंडिया से राहुल पटेल बोल रहा हूँ। अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन है, उसके आंसर मैं देने वाला हूँ। जैसे कई स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर कनाडा में इनटेक टोटल कितने होते हैं। तो दोस्तों, कनाडा में 3 इनटेक है, जनवरी, सितंबर एंड मई इनटेक। जो मई इनटेक होता है वो बहुत छोटा इनटेक होता है। अभी दूसरा जो अभी कैनेडियन गवर्नमेंट की साइड से एक नया अपडेशन आया है, जिसमें पहले 3 कैटेगरी थी। उसमें एसपीपी था, जनरल था एंड यूनिवर्सिटी। तो उसमें एसपीपी जो है ना, स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, वो निकल गया है। उसकी जगह पे एसडीएस आ गया है। तो एसडीएस बेसिकली क्या है? तो दोस्तों, ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली एसडीएस इसीलिए लॉन्च किया है कि ये एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है। मतलब जो क्रीम स्टूडेंट है, जिनको रियल में कनाडा में जाके पढ़ाई करनी है एंड उनका जो फ्यूचर है वो कैरियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको एक अलग तरीके से टैकल किया जाएगा। अभी ये कैरियर ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब एक ही है कि दोस्तों, हर एक जो बंदा जाता है कनाडा, उसका पर्पस अलग अलग होता है। किसी का पर्पस ये होता है कि वो 6 मंथ की फी पे करके फिर वहाँ जाके 20 आवर्स ऑफिशियली काम बंदा कर सकता है एज अ स्टूडेंट वीज़ा। तो फिर वो पैसे बनाने के पीछे लग जाता है, अंडर टेबल भी काम करने के लिए लग जाता है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक्चुअली दोस्तों, कैनेडियन जो इकोनॉमी है ना, वो इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है ये स्टूडेंट का, क्योंकि बहुत सारा रिवेन्यू जो आता है, वो कैनेडियन गवर्नमेंट को जो रिवेन्यू मिलता है वो इट इज़ टू मच रिवेन्यू। वो इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से जा रहे हैं, तो इकोनॉमी को बहुत सारा पैसा मिलता है। तो ये लोगों का एक ही गोल है कि जो एक तो ये उन लोगों के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत फंड मिलता है हमारी इंडिया की साइड से उन लोगों को। एंड दूसरा कि कैनेडियन गवर्नमेंट को स्किल्ड बंदे भी चाहिए। तो स्किल्ड बंदे चाहिए, तो अगर स्किल्ड कैसे आएगा? अगर स्टूडेंट यहाँ से जाएगा, एजुकेशन लेगा, पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा एप्लीकेबल होगा, तो वो एक प्रोसेस हो गई। तो उसके बाद वो पीआर की फाइल एप्लीकेशन कर सकता है। तो अभी एसडीएस में क्या होगा दोस्तों कि 45 डेज में जैसे ही आप फाइल सबमिट करेंगे, उसमें 45 डेज में 100% आपको वीज़ा की जो भी है यस और नो, आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। अभी एसडीएस में अगर आपको फाइल एप्लीकेशन लगानी है तो उसमें 6 बैंड ईच कंपलसरी हो गया। जीएससी तो पहले भी था, आज भी है, $10,000 का, तो वो कंपलसरी है। अभी उसमें 1 ईयर की फी कंपलसरी हो गई है। 1 ईयर की फी आपको पे करनी पड़ेगी। तो उसको अलग तरीके से इसीलिए टैकल किया जाता है क्योंकि 1 ईयर की जो फी है ना, वो एश्योरेंस मतलब कैनेडियन गवर्नमेंट को मिल गया। पहले क्या था कि एसपीपी में 5.5 बैंड पे भी फाइल एप्लीकेबल होती थी, अभी नहीं होगी दोस्तों। पहले एसपीपी में क्या होता था कि एक बार अगर एसपीपी में जितनी भी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी आती है, उसमें अगर आपने एक बार एप्लीकेशन की, रिजेक्शन आया, सेकंड टाइम एप्लीकेशन अगर आप करते हो तो वो नहीं कर पाते थे। इसमें आप कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। पहले क्या था कि एक ही बैंक थी, आईसीआईसीआई बैंक। अभी जीआईसी के लिए दूसरी एसबीआई भी आ गई है, ये एक प्लस पॉइंट हो गया। फाइल तो अभी भी लगेगी, ऐसा नहीं है कि 6 बैंड कंपलसरी चाहिए, ऐसा नहीं है। 5.5 बैंड में भी फाइल लग सकती है, मगर वो जनरल कैटेगरी में जाएगी, यूनिवर्सिटी के कैटेगरी में जाएगी, वो एसडीएस में एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंडली, जो बंदे ने एसडीएस में फाइल अप्लाई की है, उसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने वो 1 साल की फी पे की। तो इट मे बी, अभी तक गवर्नमेंट की साइड से कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, मगर इट मे बी ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में वो जो लोग एसडीएस के थ्रू गए थे, उनको एक अलग तरीके से टैकल किया जा सकता है। दिस इज नॉट अ फाइनल। मगर पीआर दोस्तों, हमारी जो कंपनी है वो तो पीआर की फाइल भी एग्जीक्यूट करती है। इवन मैं खुद कनाडा का पीआर हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक फास्ट ट्रैक, जो स्टूडेंट क्रीम है उनको एक एसडीएस करके एक अलग से एक फास्ट ट्रैक की एक
प्रोसेस बनाई गई है, दूसरा कुछ नहीं है, तो उसमें कंफ्यूजिंग होने की कोई बात नहीं है। सेकंडली, ये DLI नंबर क्या है? तो ये DLI नंबर जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट जिसको बोला जाता है, उसके ऊपर मेरा यूट्यूब चैनल पे एक ऑलरेडी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो। मैंने उसमें बहुत सारा डिटेल में क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो उसमें मैंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि दोस्तों, आप गवर्नमेंट की जो साइट है उसके ऊपर जाके जितने भी 10 प्रोविंसेस है, 3 टेरिटरीज है, उसमें जाके आप कौन सी कॉलेज को PSW एप्लीकेबल होता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, क्योंकि मेरी सारे स्टूडेंट से एक विनती है कि वो PSW बहुत ही इम्पोर्टेंट और मायने रखता है, क्योंकि आपने जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है, जो कोर्स आप सिलेक्ट करते हो, उसके बाद जो PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा एप्लीकेबल होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PSW जब एप्लीकेबल होगा उस टाइम पे आपको अल्टीमेटली जो PR की जो फाइल है वो रन करनी है, PR की फाइल आपको सबमिट करनी पड़ेगी। और हर एक स्टेट एंड हर एक जो प्रोविंस है, जैसे हम इंडिया में स्टेट बोलते हैं, वहाँ प्रोविंस बोलते हैं, तो वो जो प्रोविंसेस है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग है। और अगर आपने पढ़ाई की है, आपने कोई पर्टिकुलर सेक्शन में पढ़ाई की है और उसके बाद पर्टिकुलर वही एक्सपीरियंस आपने लिया है, तो उसका पॉइंट कैलकुलेट अलग तरीके से होता है। वो जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं कंप्रहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, CRS पॉइंट। और रही बात दोस्तों, तो वो DLI नंबर है ना, जिस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का DLI नंबर है, वही कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कैनेडियन जो जितने भी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज है, वही कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी आपको बुला सकेगी। मतलब DLI नंबर कंपलसरी है। विदाउट DLI नंबर वो आउटसाइड कंट्री, मतलब कनाडा से वो लोग इंडिया से स्टूडेंट नहीं ले सकते पढ़ाई के लिए, तो वो DLI नंबर एक जरूरी है। अभी दूसरा, SPP में 44 कॉलेज एंड 3 यूनिवर्सिटी है टोटल। BC जो है ब्रिटिश कोलंबिया में, वहां पे 15 कॉलेज अवेलेबल है एंड ऑन्टारियो में 22 कॉलेज है। अभी टोटल 3 इंटेक है। अभी कनाडा की जो राइट नाउ जो स्टूडेंट वीजा के बारे में जो सिचुएशन है वो बहुत ही टिपिकल है। क्यों टिपिकल है? क्योंकि एक कॉलेज की जो कैपेसिटी है वो 1000 स्टूडेंट की है, उसके सामने 7000 एप्लीकेशन आ गई है। तो ये पूरा डिमांड सप्लाई का गेम है। तो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि विदाउट IELTS सर एप्लीकेशन हो जाएगी क्या? तो वो गलत चीज़ है, वो गलत बात है। विदाउट IELTS पॉसिबल ही नहीं है। वो अगर आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है 12th तक, बीच में कोई गैप नहीं है, आपके परसेंटेज 70% है, तो IELTS की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपका वीज़ा आने का चांस है, बाकी कोई मतलब नहीं है। वो सारे फेक कमिटमेंट है मार्केट में, बहुत सारे लोग फेक कमिटमेंट देते हैं। हमारी कंपनी की साइड से आपको कुछ भी फेक कमिटमेंट नहीं मिलेगा। वो 5-10 हज़ार रुपया कलेक्शन करने का एक रास्ता है, बाकी कुछ नहीं है। वो कोई मीनिंग नहीं है उसका, और स्टूडेंट के कैरियर के साथ खिलवाड़ करने का वो मीनिंगलेस बात है, वो कोई मतलब नहीं है। हमारी जो कंपनी है वो तो आपको पूरा प्लानिंग करके देंगे, मतलब अप टू PR। आपको परमानेंट रेसिडेंसी कैसे हासिल करनी है और कैसे करेंगे, कौन से स्टेट में जाएंगे, तो ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशन हर रोज चेंज होते हैं, तो वो तो हमारे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि कभी भी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो सकता है दोस्तों। मगर कहने का मतलब ये है कि हम प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करेंगे। जिसको भी कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा चाहिए तो वो हमारी कंपनी का कंसल्ट कर सकता है। फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल है मेरी जो कंपनी का नाम है फ्लाईवर्ल्ड इंडिया, फ्लाईवर्ल्ड वीज़ा एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड। और मेरी जो साइट है वो फ्लाईवर्ल्ड इंडिया है। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है कनाडा के बारे में, मैं बहुत कुछ बोला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड दोस्तों, मुझे दूसरी बात भी एक कहनी है सारे लोगों से कि मुझे बहुत सारी कॉल आती है कि भाई वर्क परमिट चाहिए। दोस्तों, वर्क परमिट एक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के बीच की टर्म्स है, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक सीधी बात है, जिसको भी वर्क परमिट चाहिए वो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, वो रेयर केस में पॉसिबल है। वो किसके लिए पॉसिबल है कि पहले तो वहां से एम्प्लॉयर तगड़ा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो आपको स्पॉन्सर्स करता है तो उसके बेसिस पे CIC आपकी एप्लीकेशन, वो एक बहुत लंबी प्रोसेस है। CIC उसमें देखेगी, उसमें एक बहुत बढ़िया लंबा प्रोसेस है। ऐसा हो तो मैं एक अलग से उनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें जो भी प्रोसेस होती है उसके बारे में मैं वैसे तो बहुत कुछ बोल चुका हूँ मेरे वीडियो में। बहुत सारे वीडियो मेरे हैं कि किस किस टाइप की वर्क परमिट होती है, कैसे अप्रूवल मिलता है। मगर उसमें मत पड़िए आप। 99% पीपल आर फ्रॉड इन मार्केट राइट नाउ, दे आर गिविंग फेक कमिटमेंट। दोस्तों, वर्क परमिट तब होती है जब आपके पास कोई स्किल्ड होता है,
एम्प्लॉयर अगर आपको हायर करने के लिए रेडी है तो बीच में गवर्नमेंट आती है, उसका एक रोल होता है, उसमें से आपको पास ऑन होना पड़ता है। सेकंडली, अगर आपके पास विजिट वीज़ा है तब जाके मैं कुछ आपको हेल्प कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे आप पर्सनली मिलिए, कांटेक्ट करिए, तो उसमें मैं कुछ अगर आपको हेल्प कर पाऊँ। एंड नाइस टू टॉक विथ यू। थैंक यू दोस्तों। मेरी ये जो वीडियो है वो अपने ग्रुप में जिसको भी कनाडा सेटल होना है उनको फॉरवर्ड करिए, एंड मुझे पर्सनली भी आप अपॉइंटमेंट लेके मुझे मिल सकते हैं। बाकी मेरी जो कंपनी की डिटेल है वो flyworldindia.com पे पूरी सारी डिटेल अवेलेबल है साइट पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।